डियर स्टूडेंट, आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एक है आपका रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब उसका कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगी और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। एक आपका होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दो टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पिछला वीडियो जो है वो एक बार प्लीज़ जाके देख लेना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट, क्योंकि उसके बिना ही समझ नहीं आएगा। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं। तो ज़्यादा देर का नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का मुश्किल से ही होगा। 30 मिनट आपकी थ्योरी में जाएगी, 10 से 15 मिनट क्वेश्चन में जाएगा। पूरे 5 to 7 मार्क्स लेके आना पेपर में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो देखो यहाँ से अगर बात करें ना, इसकी पहले हम आपको प्रूव करवा दे रहे हैं, 2 मिनट का काम है। एक बात आप ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर ना, इन सीरीज इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, करंट की वैल्यू, सॉरी करंट की वैल्यू वो पूरे सीरीज में सेम होती है। अच्छा, सीरीज होता क्या है? तो एक रोडवे जो होता है ना आपका रास्ता, वैसे ही अगर एक वायर है ना, उसको कहीं ब्रेक नहीं करेगा। अगर एक सीधा वायर है, बैंड भी है तो चलेगा, लेकिन एक वायर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज में। उसके अंदर आप कुछ भी लगाते रहो, एक फैन लगा दो, बल्ब लगा दो, एसी लगा दो, ये सब रजिस्टर आप जोड़ सकते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बता रखे हैं, ब्रेकर होते हैं। तो ये मान लो फैन है, एसी है, कूलर है, ऐसे लाइन से लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो इसको ना सीरीज हम लोग बोलेंगे। सीरीज का मतलब ये होता है वन वे। आपको समझना पड़ेगा, जैसे आप रोडवे पे चलते हो ना, एक अगर वे है तो सीरीज, अगर अलग अलग वे है, जैसे मान लो आपके घर से कहीं शहर में जाने का बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो जो अलग अलग रास्ते होते हैं ना, वो आपके पैरेलल होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। तो सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत बार बेवकूफ बनाया चुका है बच्चों को। पता है क्या बोलता है? बोलता है करंट कैलकुलेट करो, करंट निकाल लेते हैं बच्चे। जैसे मान लो 5 एम्पियर आ गया इक्वल टू वी बाई आर करके। अब बोलता है कि ये बता दो, आर का इसका 12 ओम था, तो इसमें करंट 5 एम्पियर जा रहा है, इसका 7 ओम है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, थर्ड वाले में कितना जाएगा। भाई साहब, जब एक बात सोचो कि सीरीज में जब करंट सेम है, तो इसमें जो जा रहा होगा वही इसमें भी जा रहा होगा, वही इसमें भी जा रहा होगा। तो करंट आपके थ्रू आउट ना सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन पैरेलल की अगर हम बात करें, इन सीरीज में ही बात करें, तो एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इसकी पोटेंशियल जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है। पोटेंशियल डिफरेंट होगी हर एक रेजिस्टेंस के लिए। ये दो टॉपिक ना आपको प्रूव करवा देगा पूरा इसका, जो सीरीज के कॉम्बिनेशन का प्रूफ आता है। देखो इसमें चेंज क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल। तो जो चेंज हो रहा है ना, उसी को हम अलग करेंगे। पहले हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ से। यहाँ से आप वी निकालो, तो वी इक्वल टू होगा आई इंटू आर। और यहाँ से ना आपको हर एक का अलग अलग वी निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले का वी लिखे, तो करंट तो थ्रू आउट सब में सेम ही है। यहाँ अगर आई जा रहा है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा। तो आई इंटू क्या करोगे, R1, जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब हम V2 निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे I इंटू R2, V3 जब निकालेंगे तो I इंटू R3। ये सबका अलग अलग निकाल दिए। अब सबको देने वाला कौन है, अकेला V। इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। सब में से कॉमन आ जाएगा I, तो बच जाएगा R1 R2 R3। इन सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल V, क्योंकि ये इसी के पार्ट तो हैं, V1 V2 V3। अलग अलग कंज्यूम हो रही है पोटेंशियल, क्योंकि आप जानते हो सीरीज में क्या होती है, पोटेंशियल अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे कंज्यूम कुछ अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब यहाँ से आप I को इस साइड लाओ, तो V बाई I आ गया इस साइड में, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V बाई I को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, V बाई I को यहाँ से आप निकाल लो, ये V के नीचे I लाओ, इधर लाओ, तो ये ऊपर जाएगा, R निकल के आएगा, इसको हम लोग R बोलते हैं। यही प्रूफ होके आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत इजी है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सीरीज में क्या सेम था, करंट ना, पैरेलल में आपका करंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल अगर ये V है ना, तो सब जगह V ही रहेगा, इसमें भी सब में V रहेगा। तो फिर से वही बात, इसमें डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकाले, इसमें क्या डिफरेंट है, करंट, तो करंट को हम निकालेंगे अलग। तो I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V बाई आर
इसके लिए अगर हम I1 के लिए लिखेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1। I2 जब लिखेंगे तो V बाई क्या हो जाएगा R2। I3 जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा V/R3। सबको जोड़ो आप, तो सबको जब ऐड करोगे प्लस करोगे तो इसका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर साइड हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इन सब में से अगर आप V कॉमन लोगे ना तो V कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, और सबका ये कॉम्बिनेशन आया कहाँ से, I तो दे रहा है, I का एक कॉम्बिनेशन बढ़ जा रहा है I1 I2 I3 में, तो इन सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं I। तो इस साइड तो आपका I हो गया I, और इन सब में से V कॉमन ले लो आप, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 1/R2 और 1 क्या हो जाएगा R3। सबको आप ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से I बाई V जब आप आएगा ना इस साइड में, और इधर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इन सबको कंबाइन करोगे तो I बाई V को हम लोग बोलते हैं 1/R। आप इस साइड में इसको लेके जाना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा I बाई V, इधर 1 बच जाएगा तो 1/R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे ना, सबको ऐसे जोड़ देंगे। तो ये आपका सीरीज रहा है, आपका पैरेलल रहा, बहुत इजीली सॉल्व कर लिए, 2 मिनट का काम था, पेपर में आता है ये सॉल्व करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग बाद में करके चलेंगे। चलो एक और आपको ध्यान देना, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर भी ना आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है पेपर में, या 5 नंबर का भी कहीं पूछ लेता है, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो देखो हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट कहाँ से होती है। हीटिंग का मतलब होता है कि जब वायर है ना, इसके अंदर से करंट पास होगा ना, तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आएगी। आप फोन वगैरह का चार्जर भी देखते हो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसमें आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। और एक जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है उसको अट्रैक्ट करने वाला इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट का मतलब उसमें एनर्जी लॉस होती है या एनर्जी जनरेट होती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक इसके पहले हम टर्म पिछले वीडियो में बात किए थे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है कि यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चार्ज को लेके जाना पड़ रहा है, उसके बदले क्या करना पड़ रहा है वर्क, तो उससे क्या निकल के आ रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ से जब वर्क आप निकालोगे ना, यही वर्क जो होगा ना, इसी को हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं। वर्क इक्वल टू होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। इस वर्क को ना हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। यानी एनर्जी बोल लो, चाहे वर्क बोल लो, चाहे हीट बोल लो, सबका मतलब सेम ही है। एनर्जी, हीट, वर्क ऑल आर सेम। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताओ कितना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हीट हुआ, कभी कभी पूछ लेगा वर्क बताओ, तो सबका मतलब सेम है, यानी फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा। V इंटू क्यू आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से ना फॉर्मूलों की स्टार्टिंग होती है। पहले तो आपको फॉर्मूले हम बहुत अच्छे से समझाएंगे क्या होता है, कैसे बन के आता है, और जैसा डाटा दिया होगा ना वैसा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को वैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, 2 मिनट का काम है। उसके साथ हम आपको 4-5 फॉर्मूले, दिवाली की तरह क्या होती है बोनस मिलती है ना, वैसे ही आपको फॉर्मूले का हम बोनस भी देंगे। देखो यहाँ पे हो गया एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, वी क्यू ना, तो इस क्यू के जगह ना हम एक फॉर्मूला पहले से यूटिलाइज करते हैं। आई इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, क्यू बाई टी। तो जब यहाँ से आप क्यू निकालोगे तो क्या होगा, आई इंटू टी, इसके जगह हम रख दे रहे हैं, तो वी इंटू क्यू के जगह क्या रखेंगे, आई इंटू टी। तो एक फॉर्मूला तो अभी आपका बन गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वी आई टी, जो इसके ऊपर काफी ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको बदलाव करोगे तो v की जगह आप लिख सकते हो i इंटू आर, क्योंकि जानते हो v इक्वल टू क्या होता है i इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम रखें v की जगह पे i इंटू आर और इंटू आई और इंटू टी, तो पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, v इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आपके क्वेश्चन में i और r दिया है और t दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा या वर्क का फॉर्मूला ये होगा। अगर आप इसको ना i को इस बार v को चेंज किए थे ना i इंटू आर में, अगली बार i को चेंज करो तो i इक्वल टू क्या होता है v अपॉन r। तो यहाँ पे आप रख दो v अपॉन r इंटू टी। तो v इंटू v क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
आपको 3-4 फॉर्मूले लाइन से दे दिए। क्या क्या? एक तो VQ था, एक VIT था, एक I²RT था, एक V²/R×T था। ये 4 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको इसमें क्या है, थ्योरी याद रखना है, थ्योरी नहीं वैल्यू याद रखना है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलो में क्या होता है 1000 वाट, और आवर में 3600 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं पावर। पावर एक छोटा सा इसमें टर्म रहेगा। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो पावर इक्वल टू अगर वर्क बाय टाइम हो रहा है ना, तो एक तो फॉर्मूला यहाँ से ही बन सकता है वर्क का। वर्क अगर आप यहाँ से निकालोगे मतलब P इंटू क्या होगा T। यहाँ पे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू या E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू P इंटू T हो सकता है। पावर और टाइम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कि घर में कितनी बिजली बिल आएगी, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन आपको ही करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे ना आप सबकी जगह ना आप W रखना शुरू करो। एक बार आप W मतलब एनर्जी आप ये वाला उठा के रखोगे, VIT कहाँ पे W की जगह, एक आपको करके दिखा दे रहा है। तो ऊपर में हम W की जगह रखे VIT, अपॉन में क्या रख दिया T, T से T क्या हो जाएगा गायब, तो VI फॉर्मूला बन गया। अब देखो आपको ना बहुत इजी हो गया। पावर के फॉर्मूले ना जितने एनर्जी वाले हो सकते हैं सब में से T हटा दो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था VIT, क्योंकि T से T कट जाना है। अगली बार दूसरा फॉर्मूला रखोगे I²RT, उसमें भी T से T अपॉन में कट जाएगा। तो पावर का एक और फॉर्मूला जो होगा उसमें आपको T हटा के बताना है, तो I² क्या हो जाएगा R। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक पावर का फॉर्मूला और आपका होगा जो V²/RT अगर हटाया जाए तो ये 2-3 फॉर्मूले आप लिख लेना, नोट कर लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। एक पावर V²/R, को नहीं लिखना आपको, और एक आपका फॉर्मूला हुआ I²R। जो ये 4-5 आपको दिवाली की तरह क्या मिल गया बोनस में। मतलब वर्क के फॉर्मूले याद रखो, सब में से टाइम गायब करो और बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा पावर के फॉर्मूले याद जाएंगे। इन सब के ऊपर ना एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। और काफी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, तो इसको अगर लग रहा है कि मेहनत हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग काफी ज्यादा शेयर करो।